उस गणतंत्र दिवस पर बच्चों को तरह तरह की वेशभूषाएं पहनाई जा रही है, किसी को सैनिक की, किसी को नेताजी की, किसी को भगत सिंह की। तो वो बच्चा घर पर आकर अपनी माँ से क्या वर्णन करता है, सुनिएगा। माँ स्कूल में एक प्रतियोगिता ऐसी कराई, मैडम ने सबको अलग अलग ड्रेस पहनाई। उस ढेर में एक खाकी वेशभूषा पड़ी थी, मेरी तो निगाहें वहीं पर अटकी पड़ी थी। फिट आई ना हो मेरे सिवा, रह गई सब शेष, और जीत आया पहन के मैं वीरों का वेश, क्या बात है, और क्या जीत बात है। आया पहन के मैं वीरों का वेश। अब वो बालक 9 साल का होता है। उसे पता चलता है कि केवल जज्बे से कुछ नहीं होगा, उसके लिए सैनिक बनने के लिए उसे दौड़ की शुरुआत करनी होगी। तो वो क्या कहता है, दौड़ने की शुरुआत करता है। और सभी इस बात से वाकिफ है कि जब हम शुरू में दौड़ते हैं तो हमारा अंग अंग जाम हो उठता है। तो वो अपनी माँ से क्या कहता है, माँ पैर में ये कैसी गिठाने हैं बंध गई, लगता है जैसे इन रगों की चाल थम गई। दुखते हैं हाथ पांव बदन कैसा हाल है, कायर के जैसे लगने लगी मेरी चाल है। माँ से अपने बच्चे की ये हालत देखी नहीं जाती। माँ कहती है कि आओ मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। और जो बच्चा जवाब देता है, अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप सभी की वाह वाह, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी कि माँ सरहदों की धूल इसका एक ही इलाज, दे वीरों के किस्सों की गुट्टी मुझको पिलाज, दे वीरों के किस्सों की गुट्टी मुझको पिलाज। बहुत अच्छे। अब वो बालक धीरे धीरे सैनिक बनने के प्रक्रम की ओर चलता है। वो दिन रात दौड़ता है और क्या कहता है अपनी माँ से, आज 9 किलोमीटर की मैंने दौड़ लगाई, घी तेल मीठा छोड़ सूखी रोटी है खाई। कसरत व्यायाम मैं तो सुबह शाम करूंगा, ना तोड़ूंगा तेरे वो सपने पूरे करूंगा। माँ लड़ने को मैं जाऊंगा उन सरहदों के पार, भारत माँ का शीश अब ना झुकाऊंगा इस बार, माँ भारती का शीश ना झुकाऊंगा इस बार, माँ भारती का शीश न झुकाऊंगा इस बार। बहुत बढ़िया है नवनीका, बहुत बढ़िया। और अब जो अगला बंद में पेश करने जा रही हूँ, अगर आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे उसे अपने आप से कनेक्ट कर पाए तो आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। क्या कहता है वो, आर्मी के लिए रातों को पढ़ना मुझे होगा। निर्मल सर आपका सहयोग चाहूंगी, आपका आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो एकदम आर्मी की तैयारी करने वालों को बच्चे बोल रही हो ना तुम, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कविता जो है खुद भारत माता जो है कविता बोल रही है। और आर्मी की तैयारी, क्योंकि तुम खुद तो फर्स्ट लेवल की विद्यार्थी और आर्मी की तैयारी करने वालों को बच्चे बोल रही हो, इसका मतलब साक्षात साक्षात भारत माता जो है वो कविता कह रही है। और ये अनामिका जी के पास आपकी कविता मैं खुद ही आज ही जो है उनको व्हाट्सएप कर दूंगा। हमने जोधपुर में उनको खूब बार बुलाया है, मैंने कई कवि सम्मेलन जोधपुर में कराए हैं। तो बिल्कुल अगला अगला छंद जो है प्रस्तुत करिए आप। आर्मी की तैयारी करने वाले, सेना की तैयारी करने वाले इस बंद को जरूर रिलेट कीजिएगा। सर जब हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, जब वो दौड़ लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी नाक से नक्सीर तक आने लगते हैं, लेकिन वो घर वालों को बोलते नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था तक आते आते बच्चे कुछ अपने बातों को छुपाने लग जाते हैं कि कहीं घर वालों को परेशानी ना हो। तो वो भरत अब 16 साल का हो चुका है और अपने आप से क्या कहता है, सुनिएगा। आर्मी के लिए रातों को पढ़ना मुझे होगा, उत्कर्ष की चढ़ाइयों को चढ़ना भी होगा। आर्मी के लिए रातों को पढ़ना मुझे होगा, उत्कर्ष की चढ़ाइयों को चढ़ना भी होगा। आए खून नाकों से लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मम्मी को परेशानी ऐसी दूंगा और नहीं। शुक्रिया इस रक्त ने कराया वीरों का स्मरण,
आतंकियों के रक्त से चुकाऊंगा ये ऋण, आतंकियों के रक्त से चुकाऊंगा ये ऋण। और इसी जज्बे के सहारे सहारे चलते चलते, दिन रात पढ़ाई करते करते उस भरत की आखिरकार सेना में चयन हो ही जाता है। वाह। उसकी नौकरी लग जाती है। और जब नौकरी लग जाती है तो जज साहब आप जानते हैं कि जैसे ही लड़की की नौकरी लगती है उसके लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। हाँ। शादी के लिए रिश्ते आते हैं, एक रिश्ता बंध जाता है और उसकी शादी भी हो जाती है। अब विडंबना देखिएगा, और आप सभी का साथ चाहूंगी कि शादी को हुए एक दिन हुआ और दूसरे ही दिन सेना से युद्ध के लिए बुलावा आ जाता है सर। अब वो भरत कुछ पल उस कॉल लेटर को देखता है, कुछ पल अपने नव विवाहिता वधु की ओर देखता है, पुनः उस लेटर को देखता है, पुनः उस वधु को देखता है, और वो आज की आधुनिक हाड़ी रानी अपने पति को क्या जवाब देती है, सुनिएगा। तुम जाओ सीमा पर मैं सब संभाल ही लूंगी, तुम जाओ सीमा पर मैं सब संभाल ही लूंगी, वहां जीतने के तोहफे का इंतजार करूंगी। सर मैं मेवाड़ की धरती से हूँ। हाँ। मेवाड़ में भी मैं उस शाहपुरा की धरती से हूँ जहाँ बारहट परिवार का ताल्लुक है, जहाँ प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट की वीर स्थली है, वीर प्रसूता, जन्म स्थली, कर्म स्थली है। और शाहपुरा की बेटी कोई कविता लिखे और उसमें बारहट परिवार का वर्णन ना करे तो ये करना एक साफ साफ बेईमानी होगी जी। मैं अपने दर्शकों से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगी, उनसे कुछ राय, उनसे उनको याद दिलाना चाहूंगी कि प्रताप सिंह बारहट का बहुत ही प्रसिद्ध अंतिम वक्तव्य क्या था। यह था कि मैं अपनी माता को हंसाने के लिए भारत के 33 कोटि पुत्रों की माताओं को रुला नहीं सकता। तो ऐसी सौगात वो भरत अपनी मां से लेता है और फिर क्या कहती हूँ, पढ़ती हूँ। तुम जाओ सीमा पर मैं सब संभाल ही लूंगी, वहां जीतने के तोहफे का इंतजार करूंगी, प्रतापी बारहट के शब्दों से ली मात से सौगात, शहादत के हेतु चल पड़ा शहीद का जाबाज। और अब आप सभी का तालियां चाहूंगी, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी कि मेरी इन अंतिम पंक्तियों पर, क्योंकि अंतिम बंद है और अंतिम बंद की ये अंतिम पंक्तियां हैं। हाँ। कि शहादत के हेतु चल पड़ा शहीद का जाबाज, आतंकियों को मार भरी जीत की हुकार, भारत माँ का शीर्ष गर्व से उठा दिया इस बार, भारत माँ का शीर्ष गर्व से उठा दिया इस बार, भारत माँ का शीर्ष गर्व से उठा दिया इस बार। बहुत अच्छे। कि सर सैनिक और हम में बहुत बढ़िया केवल एक ही अंतर है, हम अपने वेतन के लिए जीते हैं और सैनिक हमारे वतन के लिए जीते हैं। तो सर केवल 4 पंक्तियों से क्या बात है, वेतन और वतन, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर जी। कि अभी तो कली हूँ मैं अपने पिता के चमन की, अभी तो कली हूँ मैं अपने पिता के चमन की, पर एक इच्छा है मेरे मन की, महके जिस महक से सारा जहां, ऐसी महक बनूं मैं अपने वतन की, ऐसी महक बनूं मैं अपने वतन की। आप सभी का बहुत बढ़िया नन्ही का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम का शानदार आगाज किया है।